जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। मैंने कहा भगवान ने एक नई परंपरा का निर्माण किया। हमें भी अपने हृदय में एक नई परंपरा स्थापित करनी है कि सिया राम में सब जग जानी, जो सामने आए वो भगवान का अंश है। जब तक आप मेरा मेरा तेरा अंतर करते रहोगे तब तक अंतःकरण अशुद्ध ही रहेगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सुग्रीव से कहते हैं भगवान कि राज्य तो तुम्हें दिया जा रहा है, पर राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र को प्राप्त होगा। श्री राम का तात्पर्य था, अगर सुग्रीव के मन में अंगद के प्रति भेद ग्रंथि बनी रही तो भी वे सोचने पर विवश होगा कि बाली के मरने पे क्या हुआ था। अंत तो गत्वा मेरे बाद राज्य तो अंगद को मिलने वाला है। ये सोचकर उस ग्रंथि को दूर करने का प्रयास करेगा। और अंगद के मन में भी, ध्यान दो, अंगद के मन में भी यदि ग्रंथि है, गंदगी है, तो समझेगा इसके कारण मेरे पिता का वध हुआ, तो ये सोचकर सांत्वना मिलेगी, अंत तो गत्वा राज्य मुझे ही मिलेगा। भगवान ने एक नए परंपरा का निर्माण किया। भगवान ने सुग्रीव को दिए इस आदेश के, अंगद सहित करऊं तुम राजू। एक देखिए, इतनी सी बात को समझाने के लिए इतना बोलना पड़ता है कि अंगद के मन में विश्वास का संचार किया। इस तरह भगवान राम के पूरे चरित्र में हम पाते हैं वो लोगों की मनोग्रंथियों की चिकित्सा कर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवान रामचरितमानस के माध्यम से हमें कहां से शुद्ध करना चाहते हैं, हमारी मनोग्रंथियों का इलाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था इन बातों का। हम तो सुंदरकांड का पाठ करके संसार की मनोकामना कर रहे थे। हम तो अखंड रामायण का पाठ कर रहे थे। हमारे गुरुजी ने राम का मंत्र दे दिया, हम राम राम का जाप किए जा रहे थे, और मन में ग्रंथि पाप की भरी हुई थी। सोचिएगा, मैं हाथ की हाथ इलाज की बातें आपको बताता जा रहा हूं कि भगवान राम के पूरे चरित्र में, पूरी रामचरितमानस में वे लोगों की मनोग्रंथियों की चिकित्सा कर उन्हें रोग मुक्त करना चाहते हैं। और संत महात्मा, संत वही होता है जो अपने संपर्क में आए हुए जीव का अंतःकरण शुद्ध कर दे, उसकी मनोग्रंथि की चिकित्सा कर दे। डॉक्टर कौन सा अच्छा होता है, वैद्य कौन सा अच्छा होता है, जो हमारे शरीर के रोगों को मिटा दे। तो गुरु कौन सा अच्छा होता है, जो हमारे मन की मनोग्रंथियों की चिकित्सा कर दे। आप देखिएगा, हम लोगों को पहले तो नजर ही नहीं आता था हमारे अंदर ये पाप हैं।
रामचरितमानस तो सबके घर में रखी है, रामचरितमानस सबने सुनी हुई है। क्या कभी हमने इतनी गहराई से चिंतन किया कि हम रोगी हैं? सोचिएगा। तो इलाज किसका कराओगे जब रोग का पता होगा? जब रोग का ही नहीं पता तो इलाज किसका कराओगे? इस भ्रम में जी रहे हैं। हमने देवी दुर्गा के पाठ कर लिए, भजन कीर्तन कर लिया, सुग्रीव और अंगद दोनों मनोग्रंथि से पीड़ित थे। इसका परिणाम आगे चलकर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? ध्यान से सुनो। सुग्रीव अंगद के प्रति उतनी उदारता नहीं दिखा पाते जितनी उन्हें दिखानी चाहिए थी, और अंगद भी सुग्रीव को वो आदर नहीं दे पाते जो उन्हें देना चाहिए था। क्यों? मन में दोनों के गांठ थी। अंगद के थी, इसके कारण मेरा पिता का वध हुआ, और सुग्रीव के मन में गांठ थी कि इसके कारण मेरा बेटा उत्तराधिकारी नहीं बना। भगवान राम, ध्यान दो, सुग्रीव को मंत्र देते हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैं अपने शब्दों से आपके सामने भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी प्रकार हम लोग समझ जाएं। भगवान राम सुग्रीव को मंत्र देते हैं, अंगद के साथ राज्य करो, ये मंत्र है। अर्थात भेद बुद्धि समाप्त कर उदारता के साथ राज्य चलाओ। साथ ही राघवेंद्र का एक मंत्र ये भी देते हैं कि ये ना समझ लेना कि व्यवहार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, राज कार्य भी में ना लग जाना। साथ में आप सब लोग अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे लिखो या अंतःकरण में लिख लो। भगवान ने सुग्रीव को क्या कहा था? अंगद सहित करो तुम राजू, और साथ में दूसरी लाइन लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस चर्चा के ऊपर बहुत बोलना और समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं भगवान? संतत हृदय धरऊं मम काजू। संतत हृदय धरेऊ मम काजू। जो हम नहीं कर पाते, अपने अंदर झांक करके देखो, एक एक शब्द पर पूरा ध्यान लगाओ। ये जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं आपसे, समझिएगा, यही राम का मंत्र है, संतत हृदय धरऊं मम काजू। ये भगवान राम खुद मंत्र दे रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम राम राम करो, तू रामाय नमः कर, तू शिवाय नमः कर, तू कृष्णाय नमः कर। भगवान राम क्या कह रहे हैं? संतत हृदय धरो मम काजू। अब आप सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब इसके ऊपर बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रता से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल ये मत कहिएगा कि भगवान राम ने सुग्रीव को कौन सा मंत्र दिया था। वो सुग्रीव को नहीं, हम सबको मंत्र भगवान राम दे रहे हैं। ये बात गहराई से सुनिएगा, समझिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। क्या कहा भगवान ने? हृदय में मेरे कार्य का सदा ध्यान रखना। इसका हिंदी में अर्थ बता रहा हूं। संतत हृदय यानी लगातार हृदय धरो मम काजू। तुम जो भी काम करते हो वो मेरे निमित्त करना। अब बताइएगा, अगर आप कोई भी काम भगवान के निमित्त करेंगे
तो पाप हो सकता है कभी? बस यही एक परख है जीवन की। हम तो कहते हैं हमने अपने गुरु से, भगवान राम से, संतों की कृपा से और आप भक्तों की कृपा से यही एक बात समझ में आई कि जो भी काम करो भगवान के निमित्त करो। मन में जो बात आए सोचो मन में भगवान देख रहे हैं, वरना बार बार पाप आएगा हम लोगों के मन में। और भगवान से हम अपना पाप छुपा नहीं सकते, क्यों कि जानत हैं प्रभु सबके मन की। आज तक गुरुओं से मंत्र मिल रहा था, संत महात्माओं से मंत्र मिल रहा था, आज तो साक्षात्कार पर ब्रह्म परमात्मा मंत्र दे रहे हैं, स्वयं राम मंत्र दे रहे हैं कि संतत हृदय धरो मम काजू, हृदय में मेरे कार्य सदा ध्यान रखना। देखो भाई, मैं तो सेवक बन करके आपकी सेवा करता हूं और ये रोज प्रयत्न करता हूं कि हे गोविंद, कोई ऐसी चर्चा करा कि सबका हर हृदय एकदम निर्मल हो जाए। राम काज में, और ध्यान सुनो, राम काज में और राम काज कहते ना, एक तो होता है राम काज में, राम काज को मत भूल जाना, यानी राज काम में। नोट करो, हम लोग क्या करते हैं, काम काज में राम काज को भूल जाते हैं। आज अंडरलाइन करके नोट कर लेना, काम काज में राम काज को स्थापित कर दो। जो काम करेंगे वो राम का काम है, जो काम करेंगे भगवान का काम है। अब क्या होगा, कभी पाप नहीं होगा जीवन में। अगला मन में भाव ही पाप का नहीं आ सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। बस 24 घंटे यही कहा था ना, लंकनी ने हनुमान जी से क्या कहा था, प्रवीश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा। तो क्या करना है, राजकाज नहीं, काम काज नहीं, राम काज करना है। देखो भाई, मैं इतने दमखम के साथ क्यों बोल रहा हूं, यही वो मंत्र है जो आपके सारे जीवन के नहीं, अनंत जन्मों के पाप धोखे समाप्त कर देगा। हम लोगों ने अनंत जन्मों के पापी तो इकट्ठे कर रखे हैं। अब से कामकाज की जगह राम काज करने लगो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा, राम काज को मत भूल जाना। जिसे हम काम काज कहते हैं, राज काज कहते हैं, वो भी जीव का काज है। सीता जी की भक्ति की खोज करना, भगवान से प्रेम करना, यही हमारे जीवन का परम कार्य है। कहते ना, भक्ति की खोज करना ये जीव का कार्य है, ना कि श्री राम का। अब बताइएगा, क्या राम को सीता की खोज करनी है? हम लोग क्या समझते हैं, भगवान राम को सहायता लेनी पड़ी। अरे बाबा, किस मूर्ख ने समझा दिया? भगवान राम हमें कह रहे हैं कि सीता की खोज तुम्हें करनी है, मेरे तो सीता अंदर विराजमान है, मुझे नहीं खोज करनी। ये रावण कौन है? हमारा मन ही रावण है, उसने हरण करके मंदिर में बैठा दिया। हम काम काज में व्यस्त हो गए, भक्ति की खोज भूल गए, सीता की खोज भूल गए। इसलिए
भगवान राम ने मंत्र दिया कि जीव का काज है सीता की, भक्ति देवी की, शांति की, शक्ति की खोज करना, ना कि ये राम का कार्य नहीं है। लोग क्या कहते हैं, भगवान राम पे इतनी भी शक्ति नहीं थी कि सीता की खोज कर लेते। अबे उनकी सीता नहीं खोई भाई, ये हमारी शांति खोई है, हमारी भक्ति खोई है, हमारी शक्ति खोई है। इसलिए भगवान ये लीला करके हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम इतने उदार हैं कि वे उसे अपना ही कार्य मान लेते हैं और कहते हैं मेरे कार्य का ध्यान रखना, क्यों? अंदर तुम्हारे मैं विराजमान हूं। अगर तुम मेरे निमित्त कार्य करना चाहते हो तो सीता की खोज करो। प्रत्येक कार्य को भगवान का काज मान के करो। अब आप विचार करके देखिए, ध्यान दीजिए एक पॉइंट पर। अब आप विचार करके देखिए, ये जो सीता जी की खोज भक्ति या शांति की उपलब्धि है, ये कब मिलेगी? सीता जी शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, इनकी उपलब्धि कब? वो तो जीव के स्वयं के लिए कल्याणकारी है। यदि हम भक्ति या शांति की खोज में चलते हैं तो उससे हम ईश्वर पर उपकार नहीं कर रहे। ध्यान दो, हम भगवान राम को उपकार नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हनुमान जी सीता की खोज राम के लिए करके लाए ना, यही कार्य समझना है। कहा ना, प्रवीश नगर कीजिए सभी काजा। इस संसार में आप कोई भी काम कीजिए, हृदय राख कौशलपुरी राजा। रामचरितमानस को मैं बहुत बार सोचता हूं कि लोग वह अखंड रामायण का पाठ करते हैं। हम नहीं जानते थे, हमने भी किया। ध्यान से सुनिएगा, उस समय हमें भी ज्ञान नहीं था, हमने भी किया। क्या कर रहे थे? थोड़ी देर तुम रामायण बाँच लो, फिर थोड़ी देर हम बाँच लेंगे। ये अखंड रामायण हो गई। अखंड रामायण का मतलब समझ लीजिएगा, आज से कसम खा लीजिए कि अब काम काज नहीं, राम काज्य करना है। अखंड रामायण होगी जब तक आखिरी सांस है। आपका काज अखंड रामायण होगी। अब मालूम पड़ा अखंड रामायण क्या होती है। लोग आप पता है क्या कहते हैं हमसे, शर्मा जी आप हमारा धंधा बंद करा दोगे, हमारा व्यापार चल रहा है। कि लोग हमें बुला लेते हैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, अखंड रामायण कराने के लिए। 9 दिन में हम रामायण कर लेते हैं, आप हमारा धंधा बंद करा दोगे। मैंने कहा भैया चिंता ना करो, हमारी बात भी सब लोग नहीं समझ पाएंगे, सब लोग नहीं मान पाएंगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा। कोई कोई समझ पाता है। तो अब आप विचार करके देखिए, ये सीता जी की खोज भक्ति या शांति की उपलब्धि है। ये जीव के स्वयं के लिए कल्याणकारी है। हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति मोक्ष चाहिए, भगवान का लोक चाहिए, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम राम काज करेंगे। जब तक काम काज करते रहोगे केवल धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। यदि हम भक्ति या शांति की खोज में चलते हैं, उससे ईश्वर का हम भगवान पे उपकार नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, भगवान जी हमने आपका काम कर दिया। ये भगवान जी का काम है। ईश्वर तो इतने उदार हैं कि कहते हैं सीता का पता लगाना भी मेरा कार्य है, आप मेरा ही कार्य मान के कर लो। बताइएगा,
यानी भगवान सीता का कार्य ये कहते हैं तुम मेरा कार्य मान के ही कर लो। और मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये मौका मत गंवाओ, मत गंवाओ। बहुत मुश्किल में मिलता है। देखिएगा, आप और हम लोग बहुत जीवन जी चुके, संसार बहुत भली प्रकार देख चुके। ऐसा कोई रसा स्वादन नहीं बचा होगा जो आप और हम लोगों ने नहीं किया। अब तो कम से कम इन रोगों से, इन विकारों से हमें मुक्ति पानी चाहिए। और मुक्ति पाने के लिए छोटा सा 2 शब्दों का काम है कि काम काज की जगह राम काज करना है। इतनी सी बात। इसलिए फिर आपसे निवेदन करता हूं, राम काज के साथ मेरे कार्य का भी ध्यान रखना। पर होता क्या है, देखिएगा, ये भगवान किससे बोल रहे थे? सुग्रीव से, कि तुम राज का कार्य भी करो और संतत हृदय धरो मम काजू। अब ध्यान से सुनिएगा, भक्त प्रहलाद ने कौन सा कार्य किया? भगवान को मन में रख के राज्य किया। हमने आपसे निवेदन किया था, इस पृथ्वी पर इतना बड़ा राज्य आज तक किसी ने नहीं किया जितना भक्त प्रहलाद ने किया। लेकिन किसका राज्य किया? भगवान का राज्य किया, अपना राज्य नहीं किया। वो राम काज कर रहे थे। राजा अम्बरीश ने क्या किया? राम काज किया। जनक जी ने क्या किया? राम काज किया। देखो, एक नहीं कितनी मिसाल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप और हम लोग भी ये संकल्प कर लें आज से, कल पे मत टालिएगा। जिसने भगवत प्राप्ति को, अच्छा मैंने क्या कहा है? मैंने तो आपसे ये कोई नहीं कहा आप घर का खाना मत बनाइए, घर की सफाई मत कीजिए, आप बर्तन मत मांजिए, आप बाजार मत जाइए, सामान मत लाइए। मैंने तो कोई नहीं कहा। मैं तो ये कहा काम वही है, काम वही है, बस राम काज कीजिए। अब मैं समझता हूं इतना तो आप इस सेवक की बात को भी समझ गए होंगे। प्रभु राम का भी यही आदेश है। जो समझ गया समझ लीजिएगा, स्वयं राम ने मंत्र दे दिया कि संतत हृदय धरो मम काजू। सुग्रीव, ध्यान से सुनिएगा, हमारी त्रुटि क्या है? हम सब आज तक यही नहीं जान सके कि सीता का हरण राम से नहीं हुआ है। हमारी भक्ति, हमारी शांति, हमारी शक्ति का हरण हुआ है। हमें उसकी खोज करनी है। आप देखिएगा, हमारा बच्चा खो जाए तो हम कैसे दौड़ते हैं, कैसी आग होती है। इसलिए अब से आज तक हम ये नहीं समझ पाए थे। मैंने कहा ये राम की सीता नहीं चुराई गई। रावण ने चुराई का मतलब क्या? हमारे काम, हमारे क्रोध, हमारे लोभ के कारण हमारी भक्ति, हमारी शांति, हमारी शक्ति खो गई है। सुग्रीव प्रारंभ में दोनों ही कार्य में अंतर्गत हो जाते हैं। उन्होंने राम काज की ओर तो ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान दो, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि सुग्रीव के सामने भगवान ने कहा कि मेरा काज करना है, राजकाज भी करो और मेरा कार्य भी करो। लेकिन सुग्रीव राज्य में जाकर के ऐसे मायाबद्ध हो गए, बहुत दिनों तक भोगों से दूर होने के कारण
क्यों? अपनी पत्नी को छोड़कर बहुत दूर रहे बाली के डर से। जब राज्य मिल गया तो वापस सुग्रीव राजा गद्दी पर बैठकर और भोगों में ऐसे लिप्त हो गए कि राजकाज भी भूल गए, राम काज भी भूल गए, राजकाज भी भूल गए, और ये भी भूल गए कि अंगद के प्रति ऐसा व्यवहार ना हो कि प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। अंगद के प्रति सहज सौहार्द उनके मन में नहीं था, और अंगद के मन में भी सुग्रीव के प्रति वैसी सोच नहीं थी। अब एक शब्द नोट कर लीजिएगा, सुग्रीव कौन है? हम लोग। सुग्रीव कहां डूब गया? लिखो, सुग्रीव काम रस में डूब गया। आप और हम लोग कहां डूब गए? काम रस में डूब गए। ये हम अपने को पहचाने। जीवन में सब कुछ पाकर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति आनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, पर सुग्रीव के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। जब कोई व्यक्ति हमें भेंट देता है तो उसके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। देखिएगा, भगवान राम ने सुग्रीव को राज्य दिया तो सुग्रीव का क्या फर्ज बनता था कि मैं सदा भगवान का आभारी रहूंगा। वो तो भगवान के कहे हुए वचन को ही भूल गया। कारण क्या था? काम रस, भोग रस। आज के सत्संग को जितनी बार चिंतन करोगे, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, खाली सुन के मत छोड़ देना, बार बार सोचना कि आज का दिन कितना शुभ है कि भगवान ने, राम ने सुग्रीव को नहीं, हमको ये मंत्र दिया, संतत हृदय धरऊ मम काजू। हम अपने जीवन का कल्याण केवल इतने से कर सकते हैं कि हमें काम काज नहीं, आज से राम काज करना है। पते इतनी सी बात। संसार का काम किसका काम है? भगवान का काम है। परिवार का काम किसका काम है? भगवान का काम है। अगर आपने अपने काम और भगवान के काम में अंतर किया, इसका मतलब आपने आज का प्रसंग हृदय से नहीं सुना है। अगर आपने हृदय से सुना है तो आज से ही जीवन के मायने बदलने लगेंगे। मन के बहुत से विकार दूर होने लगेंगे। वही परिवार है, वही संसार है, वही समाज है, लेकिन मेरा मन अब भगवान के काज में लग गया। मैं दूध लेके आता हूं, मैं राशन लेके आता हूं, अब तक अपने परिवार का लाता हूं नहीं, अब राम काज है, भगवान राम के परिवार का काम कर रहा हूं। मैं दफ्तर जा रहा हूं, भगवान राम का काम है। बस आज यहां पर सत्संग का विराम दे रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर ये मंत्र भगवान राम के मुख से मिला हुआ कि संतत हृदय धरऊ मम काजू, काम काज को छोड़ो, राम काज में चालू हो जाओ।